नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की पूजा मुहूर्त बताऊंगी, एकादशी की तिथि बताऊंगी, कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी क्योंकि इस बार एकादशी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और किस दिन नहीं किया जाएगा। तो संपूर्ण आपको जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस बार की जो एकादशी है, जो उसकी तिथि है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रहा है कि एकादशी का व्रत 14 नवंबर को है या 15 नवंबर को है, क्योंकि अब ये एकादशी बहुत ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि हमारे श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से उठ जाएंगे, और जब हमारे श्री हरि उठते हैं तब उनका विवाह तुलसी जी से कराया जाता है। क्योंकि 14 नवंबर को संडे पड़ रहा है और रविवार को तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, इसीलिए आपको तुलसी जी का पूजन, या फिर आप जो भी तुलसी जी का विवाह कराते हैं, जो तुलसी जी का पूजन करते हैं उनके लिए भी, और जो तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनके लिए भी तुलसी जी का जो भी पूजन होगा या विवाह होगा वो 15 नवंबर यानी कि सोमवार को होगा। तो आपको सोमवार को ही उनका विवाह करना है, या फिर उनका पूजन भी आपको सोमवार को ही करना है, यानी कि 15 नवंबर को करना है। वैसे तो पूर्ण एकादशी 14 तारीख दिन रविवार को ही है, परंतु 14 तारीख की एकादशी दशमी युक्त एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत रहते हैं उनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण आने लगते हैं, इसीलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही किया जाता है। और द्वादशी युक्त एकादशी मंडे यानी कि 15 नवंबर को है, और तुलसी जी का विवाह व पूजन भी आपको सोमवार को ही करना है। हाँ, आप देवउठनी की जो पूजा है, जो कि देव उठाए जाते हैं, जिसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जो आपको देवउठनी का पूजन करना है, मतलब कि आपको अपने विष्णु भगवान को जगाना है। जो आपने प्रक्रिया, जो आपने पूजन किया है, जो विधि है जगाने की, वह विधि, वह पूजा आपको 14 नवंबर दिन रविवार को करनी है। आप मेरे चैनल पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। मैं तुलसी विवाह नहीं करती हूँ, मैं तुलसी जी का पूजन करती हूँ श्री हरि भगवान के साथ। तो आशा करती हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो दो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे आप सारे एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो 2 एकादशी आप ज़रूर रखिए, एक निर्जला एकादशी और एक देवउठनी एकादशी का व्रत। तो ये 2 एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। इन 2 एकादशियों का व्रत रखने मात्र से ही सभी एकादशी के व्रत के फल आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है, और पूजा का क्या मुहूर्त है, और पारण का क्या मुहूर्त है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर सुबह 5:49 से दिन रविवार को, और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 15 नवंबर सुबह 6:39 पे दिन सोमवार को। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 नवंबर सुबह 6:40 से दिन सोमवार को, और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वह 16 नवंबर सुबह 8:02 तक हो रही है दिन मंगलवार को। तो आपको एकादशी का भी तिथि का समय पता चल गया है और द्वादशी की तिथि का भी समय पता चल गया है, तो आप लोगों को ईजी होगा व्रत का पारण करने में और व्रत को समझने में कि किस दिन से किस दिन तक आपको व्रत रहना है। तो चलिए अब बता देते हैं कि पारण का क्या मुहूर्त होगा। यदि आपने 14 नवंबर को व्रत किया है, यानी कि संडे वाले दिन व्रत किया है, तो पारण का समय रहेगा 15 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 1:09 से 3:18 तक। 1:09 से पहले पारण मत कीजिएगा, हरिवासर लग रहा है। हरिवासर के समय पे पारण नहीं किया जाता है, तो आपको पारण 1:09 से 3:18 के बीच में कर लेना है। तो जो लोग 15 नवंबर को व्रत रहेंगे उनका पारण करने का समय है 16 नवंबर
दिन मंगलवार को 8:02 से पहले पहले आपको अपना व्रत का पारण कर देना है, लेकिन व्रत सूर्योदय होने के बाद ही पारण करें। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, लेकिन 8:02 से पहले पहले आपको पारण कर लेना है, क्योंकि फिर 8:02 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी और त्रयोदशी में पारण करने का कोई फल आपके व्रत का प्राप्त नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज के दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और आज के दिन से शादी विवाह, गृह प्रवेश, एंगेजमेंट, जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब होने लगते हैं। एक छोटा सा उपाय और सबसे ज़्यादा कारगर उपाय, सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला उपाय मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को कोई फेल नहीं कर पाएगा। ये उपाय वर्क अवश्य ही करता है। तो जब आप देव को उठाने जा रहे होंगे, जब भगवान विष्णु को आप उठाएंगे, तो तुलसी जी के नीचे गमले में आपको सिक्का रख देना है। आप चाहे 10 का सिक्का रखें, 1 का सिक्का रखें, 5 का सिक्का रखें, जैसा भी आप सिक्का रख सकते हैं वहाँ पे सिक्का रखें। चांदी का सिक्का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और सिक्का रखने के बाद आपको शाम को सिक्का रखना है, देव को उठाना है, यानी कि भगवान विष्णु को उठाना है, जगाना है, उनकी विधिवत पूजा करनी है। और वो सिक्का वैसे तो जैसे एकादशी एक ही दिन पड़ती है तो उसी दिन सारे कार्य कर लिए जाते हैं, देव भी उठा दिए जाते हैं, तुलसी विवाह भी कर दिया जाता है। लेकिन इस बार की जो एकादशी है इसमें 2 दिन पड़ेगा। आप देव 14 तारीख को उठाएंगे और एकादशी का जो पूजन है, जो तुलसी विवाह और तुलसी जी का पूजन करेंगे, वो आप 15 तारीख को करेंगे। तो इसीलिए आपको 14 की शाम को सिक्का रखना है और 15 को पूरे दिन सिक्का रख के शाम के समय में आपको वो सिक्का उठा के हर एक कटोरी में हल्दी लेके उसमें सिक्का डाल देना है। और वो सिक्का आप अपने पल्लू में रखिए। पल्लू में रख के या तो वो अपने घर के तिजोरी में सिक्का रख लीजिए, और या फिर आपका यदि व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो व्यापार के स्थान में रखिए। तो आप देखेंगे कि आपको उससे अवश्य ही लाभ होगा, आपका घर धन से भरेगा। और अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो व्यापार भी बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। आपको स्वयं ही 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ये अनुभव होने लगेगा कि वाकई में ये उपाय काम कर रहा है। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय तुलसी मैया की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।